ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनोभिर्जशेम देवहितं जदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांतिः शांतिः शांतिः। नित्य प्रति क्रमशः महाकाल वन के अंतर्गत महाकाल ज्योतिर्लिंग महादेव के संरक्षण में छिप्रा के माता छिप्रा के उत्तर तट पर स्थित उपनिषद आश्रम से नित्य प्रति उपनिषद प्रस्थान में प्रातः काल के स्वाध्याय में आज 4/8/2021 में अथर्ववेद के प्रश्नोपनिषद के चौथे प्रश्न में आप श्रवण कर रहे हैं। क्रमशः आपने सुना और इस चौथे प्रश्न का यहाँ पर आज फलश्रुति माने जो विषय बताया उसकी फलश्रुति। आज का विषय है अक्षर ब्रह्म के ज्ञान का फल। जो अक्षर ब्रह्म का ज्ञान करता है उसे फल क्या मिलता है। मूल उच्चारण कर लेते हैं मूल श्रुति का। विज्ञानात्मा सह देवैश्च सर्वैः प्राणाभूतानि संप्रतिष्ठन्ते यत्र तदक्षरं वेदयते यस्तु सौम्या स सर्वज्ञः सर्वमेवाविवेशेति। विज्ञानात्मा सह देवैश्च सर्वैः प्राणाभूतानि प्रतिष्ठन्ते यत्र तदक्षरं वेदयते यस्तु सौम्यः स सर्वज्ञः सर्वमेवाविवेशेति। महर्षि पिप्लाद ने अपने शिष्य जो प्रश्न कर रहे थे उनसे कहा, हे सौम्य, इस अक्षर में समस्त देवों के सहित, जिस अक्षर की व्याख्या आपने कल सुनी थी, उस अक्षर में समस्त देवों के सहित विज्ञानात्मा प्राण, विज्ञानात्मा प्राण और भूत, पांचों भूत आकाश वायु तेज जल पृथ्वी सम्यक प्रकार से स्थित होते हैं। उसे जो जानता है, जो माने कोई भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यासी, जो भी इस अक्षर को जानता है, जो जानता है और जो उसमें स्थित होता है, वह सर्वज्ञ माने सभी में प्रवेश कर जाता है, प्रत्येक में। भाष्य विज्ञानात्मा सह देवैश्य अग्नि आदि भी, यानी कि जिस अक्षर में अग्नि आदि देवों के सहित विज्ञानात्मा तथा चक्षु आदि प्राण और पृथ्वी आदि भूत प्रतिष्ठित होते हैं, अर्थात प्रवेश करते हैं। महर्षि पिप्लाद ने कहा, हे सौम्य माने प्रियदर्शन, प्रिय शिष्य, उस अक्षर को जो जानता है, जो भी जानता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो भी इस अक्षर ब्रह्म को जानता है और उपनिषद के अनुसार जानता है, माने वेदानुसारी जो ज्ञान है, जो वेदानुसारी जो ज्ञान करता है, तो उस अक्षर को जो जानता है वह सर्वज्ञ हो जाता है और सभी में आविष्ट अर्थात प्रविष्ट हो जाता है। ये फलश्रुति है। आत्म रूप से पंडिता समदर्शिना वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा, वो इस सब में
जो नाम रूप कल्पित संसार में इस अक्षर ब्रह्म की उपासना करता है, वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कसाई हो, कोई भी हो वह, अगर, क्योंकि अयोग्य को तो विद्या प्रकाशित होगी ही नहीं, तो अगर आप अयोग्य हैं तो आपको योग्य बनने के लिए तपस्या करनी पड़ेगी। तो और जब आपकी योग्यता परिपक्व हो जाएगी तभी ईश्वरानुग्रह हेतुकम, ईश्वर के अनुग्रह से उसके अंदर प्रकाशन्ते क्वापि पात्रे, किसी विशेष पात्र में ये विद्या प्रकाशित होती है। और जब ये विद्या प्रकाशित होती है तो वो जीव सर्वज्ञ हो जाता है, वो जीव सर्वज्ञ हो जाता है और सभी में नाम रूप सब में उसका वो प्रवेश कर जाता है। जैसे आकाश सब में व्याप्त है, वायु सब में व्याप्त है। वायोर्यथैको भुवनम प्रविष्ट रूपं रूपं प्रतिरूपे बहिष्य तथा सर्वभूतांतरात्मा। ऐसा ज्ञानी संत, इसे संत कहते हैं। पंडिता, पंडित का अर्थ होता है, शंकराचार्य जी भाष्य करते हो गीता के संबंध भाष्य में कहते हैं, पंडित शब्द की व्याख्या करते हैं कि पंडित किसे कहते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि नित्यानित्य वस्तु विवेकिनी बुद्धि पंडा। क्या सत्य है, क्या झूठ है, कौन सा नित्य कौन सा अनित्य, नित्य और अनित्य का विवेचन करने वाली जो बुद्धि है, प्रतिभा है, क्षमता है, मति है, ऐसी बुद्धि को पंडा बुद्धि कहते हैं। और यस्मिन हृदय राजते, यस्मिन एनीवे किसी भी हृदय में अगर ऐसी सत्य स्वरूपा, चिद स्वरूपा, आनंद स्वरूपा, वसुदेव कुटुंबकम, और ऐसी जो आत्मा का, ऐसी जो समदृष्टि, पंडिता समदर्शिना, और इस बुद्धि से नित्य और अनित्य का विवेचन करने वाली जो बुद्धि है वो जिसके हृदय में रहती है, नित्यानित्य वस्तु विवेकिनी बुद्धि पंडा। और यस्मिन हृदय राजते स पंडिता, उपोद्घात भाष्य में गीता के, उसे पंडित कहते हैं। तो ऐसे ही वहां पर तो वो ये विवेकवती बुद्धि विदुर में भी हो सकती है, सुलभा में हो सकती है, गार्गी में हो सकती है, जो चक्रवर्ती ऋषि की कन्या है उसमें हो सकती है, और शिखिध्वज महाराज, चुड़ाला के शिखिध्वज महाराज के यहां भी हो सकती है, चुड़ाला के यहां भी हो सकती है। योग वासिष्ठ में प्रसंग आता है, एक से एक राजा महाराजा, क्योंकि मनुष्य जीवन का पहला और अंतिम कर्तव्य है कि उपनिषद विज्ञान को आत्मसात करना। यावत कृष्ण केशः तावत अग्निहोत्रं जुहोते। गृहस्थ व्यक्ति जो तीनों अग्नियों की जिंदगी में उपासना करता है, वो अन्नहार्य अग्नि, अपच अग्नि और गार्हपत्य अग्नि, ये तीनों अग्नियों की गृहस्थ जो जिंदगी भर सेवा करता है, पर से हर एक का एक समय होता है। तो आखिर ऐसे गृहस्थ व्यक्ति को कब तक सेवा करनी चाहिए अग्नियों की? तो कहा यावत कृष्ण केशः, जब तक काले बाल रहें, माने 40-45 वर्ष तक, 50 तक, फिर अपने पुत्र और पुत्र वधू को तीनों अग्नियों की दीक्षा दे करके, पिता स्वयं तीनों अग्नियों की दीक्षा, तीनों अग्नियों की जिम्मेवारी और तीनों अग्नियों की सेवा अपना पुत्र और पुत्र वधू को सौंप देते हैं। बोला फिर वो सदग्रस्त कहां जाए? तो वो जाए श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ऐसे समदर्शी संत, ऐसे ब्राह्मण जन, ऐसे पंडित, कैसे? जो नित्य और अनित्य का विवेचन ही जिनका लक्ष्य है, यानी कि ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं के चरणों में, चरण शरण में जाकर के और उनसे सत्संग करे। कितने? 45-50 के बाद में, जब बाल सफेद होने लगे और आयु का चौथाई हिस्सा गृहस्थ आश्रम के लिए। पुनः सुनिए, आयु का पहला हिस्सा, पूरी आयु का, अगर 100 वर्ष की आयु है तो 25 वर्ष अध्ययन के लिए, ब्रह्मचर्य के लिए, और 25 से 50 तक गृहस्थ के लिए, और 50 से 75 वर्ष तक उपनिषद स्वाध्याय करते हुए इष्ट मंत्र का जप करना। कैसे करना?
करें आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारे आधार कंद फल त्यागे। पति और पत्नी दोनों, सबसे पहला आदर्श मनु और शत्रुपा ने प्रस्तुत किया कि जीवन की आधी आयु के बाद अगर पुत्र और पुत्रवधू तुम्हारे घर की जुमरी पैसा रुपया तिजोरी जमीन जायदाद न संभालते हो, तब भी जबरदस्ती चाबी दे करके संभला करके और वो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्मा की चरणों में सेवा करे, ताकि वहां से ज्ञान हो। सीधे गृहस्थ से निकल गए, तप करने गए, आप तप करोगे क्या? कैसे करोगे? विधि तो आती नहीं है। तो पहले समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। समित पाणी माने भार हस्तः, संतों के चरणों में, संतों की सेवा में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। संतों के पास में, देवता के पास में, राजा के पास में, और जिस घर में तुम्हारे नाते रिश्ते में छोटे बच्चे हों, उस घर में भी कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कुछ लेके जाना चाहिए, मिठाई है, फल है, कुछ लेके जाना चाहिए। तो ऐसे संतों की चरणों में जाकर के संतों की सेवा करते हुए, क्योंकि सेवया विद्या सेवा से प्राप्त होती है। तनते बहु सेवा विस्तारे, आज्ञा गुरु की कभू न टारे। गुरु मूर्ति को हिय में ध्याना, राखे शिष्य सुजान। निर्वेद मन वैराग्य, निर्वेदन जिय में करे। वहां पर संसार से वैराग्य हो, परंतु ज्ञान से वैराग्य ना हो, ध्यान से वैराग्य ना हो, योग से वैराग्य ना हो, ईश्वर से कहीं वैराग्य ना हो जावे। तो ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्मा की चरण सेवा करते हुए और उनसे नित्य वेदो नित्य मधीयताम। आप गृहस्थ आश्रम में हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम में हैं, उससे तब भी रोज के रोज घर के काम करते हुए वेदो नित्य मधीयताम। 1 घंटा तो 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को डेली वेद पाठ करना ही चाहिए गृहस्थ को। चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो। तो ब्राह्मण खुद कर सकता है, और अन्य लोग अगर वेद पाठ करना या सत्संग करना वो ज्ञान नहीं है, तो वहां पर सत्संग सुने, व्याख्या सुने, ये दायित्व है। पर ज्ञान का परित्याग कभी ना करें। यावत कृष्ण केशः तावत अग्निहोत्रं जुहोति, पूर्व मीमांसा में जैमिनी ऋषि ने कहा है कि जब तक काले बाल रहें तब तक तीनों अग्नियों की सेवा करे, और जब काले बाल सफेद होने लगे, पुत्र और पुत्र वधू को वो घर की तीनों अग्नियों की दीक्षा दे करके और चाबी दे करके, जिम्मेवारी दे करके, और स्वयं तप के लिए, ज्ञान की खोज में श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ संत का सानिध्य, उनकी शरणागत होना चाहिए। कि जब सीखोगे तब तो कुछ करोगे। अगर सीधे घर से जंगल में निकल गए तो जंगल में बहुत शेर, चीता, भालू रहते हैं, उन्हें कुछ भजन करना नहीं आता है। कैसे बैठना है, कैसे माला पकड़नी है, कैसे प्राणायाम करना है, कैसे ध्यान करना है, कैसे श्वास को ऊपर उठाना है, और किस में कैसे चिंतन करना है, ये उन श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ संतों से सीखने को मिलेगा। तो घर से छोड़ करके संतों के शरणागत हो, फिर वहां से जब स्वाध्याय कर, रोज करे स्वाध्याय, वेदो नित्य मधीयताम। 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को नित्य वेदाध्ययन करे, अथवा सुने, अगर नहीं आता है तो सुने, और फिर चिंतन करे, मनन करे, निधिध्यासन करे, और पूर्ण शरणागति से होकर के। और फिर अंतिम समय में क्या करना चाहिए? अंतिम समय में अगर संभव हो तो गंगा, नर्मदा, उज्जैन ज्योतिर्लिंग या काशी ज्योतिर्लिंग सिद्ध क्षेत्र होता है, और समुद्रगामिनी नदी सिद्ध क्षेत्र होती हैं। तो यह वहां पर जाकर के, और औषधिं तु जाह्नवी तोयम वैद्यो नारायणो हरे। गंगा जल या नर्मदा जल औषधि के रूप में, और भगवान श्री नारायण का नाम, औषधिं तु जाह्नवी तोयम, औषधि के रूप में गंगा जल, और वैद्यो नारायणो हरि, भगवान नारायण खिल गुरो, संपूर्ण ब्रह्मांड के एकमात्र गुरु नारायण हैं।
ऐसे नारायण को गुरु मान करके, और महादेव और नारायण में अंतर नहीं है। तो शरीरे जर्जरी भूत प्राप्ते रोग कलेवरम, शरीर 40-45 के बाद कभी पेट, कभी पीठ, कभी आंख, कभी नाक, कभी दांत, कुछ न कुछ धीरे धीरे जर्जर होने लगते हैं, और 60 तक तो दांत उखड़ भी जाते हैं कुछ तो। फिर जितना भी शरीर रहे और उतने समय तक शरीरे जर्जरी भूत प्राप्ते रोग कलेवरम, औषधिं तु जाह्नवी तोयम वैद्यो नारायणो हरे। श्री हरि नारायण ही वैद्य हैं, और गंगा जल, नर्मदा जल ये दवाई के समान है, औषधि है। और ये कब शरीर जर्जर होने लगे, रोगों ने शरीर को घेर लिया हो, उस समय पर संसार की तरफ न जाकर के परमात्मा की तरफ जाकर के और धर्म का आचरण करे, और भगवान नारायण का नाम लेते हुए शरीर का त्याग करे। ऐसा जो आविष्ट और ऐसे व्यक्ति जो भगवत भक्त होते हैं, जब इनके प्राण निकलते हैं तो वे अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंतिम समय में जो जिसका स्मरण चिंतन करते करते देह त्यागता है वो उसी को प्राप्त करता है। ऐसे वो ऐसा ब्रह्मनिष्ठ सर्वज्ञ हो जाता है, और वो सभी में आत्म स्वरूप से व्याप्त हो जाता है। ये इसकी फलश्रुति है। सर्वज्ञ होता है और सब में आविष्ट हो जाता है, ये फलश्रुति है ना। अब आगे यहाँ पर चौथा मंत्र पूरा होता है, चौथा प्रश्न। कल से 5वां प्रश्न, इसकी व्याख्या इसकी कल से करेंगे। ओम।